हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो जो मोबाइल कंपनियों की इस समय मनमानी चल रही थी, तो उस पर ट्राई इसने जो है एक लगाम लगा दी है। ये एक नया रूल जो है वो लेकर आए हैं, जिससे आम जनता को बहुत ही ज़्यादा जो कह सकते हैं मदद है वो मिलने वाली है। और मदद किस चीज़ में? आर्थिक मदद। क्यों? क्योंकि आप इस समय देख ही रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास फ़ोन ना हो, और जिसका भी फ़ोन या तो स्विच ऑफ हो जाता है या फिर रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अधूरी सी हो गई है। और इस समय बिना मोबाइल के तो कोई भी काम जो है वो हो ही नहीं पाते। लेकिन उनमें से आधी जनता ये कह सकते हैं ऐसी है जो अभी भी कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि उन्हें इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए जो ट्राई है वो एक नया रूल लेकर आई है, जिससे ये कह सकते हैं कि जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन ये कंपनियां तो थोड़ा परेशान होंगी, लेकिन बाकी की जो जनता है उसे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो डिटेल में बात करते हैं कि ये क्या रूल है और किस लिए लाया गया है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए कि जो ट्राई का नया रूल आया है, तो वो जो लाया गया है वो इसलिए लाया गया है कि अभी तक आप देख रहे हैं कि जो टैरिफ प्लान होते हैं या जो डाटा प्लान होते हैं, जो कि आप देखते हैं कि चाहे कीपैड फ़ोन हो और चाहे आपके टच फ़ोन हो, अब सभी के लिए लगभग एक कर दिया गया है, जिसमें आपको डाटा भी दिया जाता है। अब आपका कीपैड फ़ोन है तो उसमें डाटा का क्या यूज़ है? तो वो डाटा तो आपका यूज़ होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप पर वो थोपा जाता है और आपको मजबूरी में रिचार्ज करवाना ही पड़ता है। तो अब ट्राई ये रूल लेकर आया है कि अब जो ये कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन सभी को अपने प्लान में जो है वो बदलाव करना होगा। और जो जो वॉइस कॉल है, एसएमएस है, इसके साथ साथ जो डाटा का पैक है वो भी इंक्लूड करके देती थी, तो अब ऐसा नहीं करना है। वॉइस कॉल और एसएमएस का जो अलग से पैक है वो लाना होगा। अगर जिसे डाटा भी चाहिए तो वो डाटा का जो प्लान है वो ले सकता है। तो यहाँ पर कीपैड वाले जो फ़ोन हैं, जो लोग यूज़ करते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। या फिर जो लोग डबल सिम का यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि वो लोग बार बार दोनों सिमों में रिचार्ज करवाना होता था और उसके लिए महंगा रिचार्ज, ज़्यादा पैसे खर्च करने होते थे। तो अब इनकमिंग के लिए अपना जो सस्ता वाला रिचार्ज है वो करा सकते हैं, और अपना रेगुलर जो रिचार्ज डाटा वाला कराना है तो वो करा ही पाएंगे। तो ये चीज़ अब जो है ट्राई ने लागू कर दी है, और ये 30 दिन के बाद इफ़ेक्ट में आ जाएगी, यानी कि 23 तारीख को ये चीज़ें लाई गई थी। तो 23 जनवरी से आपका जो ये रूल है वो एकदम लागू हो जाएगा। हालांकि इसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन इन्होंने अपील भी की थी ट्राई से कि ये जो सिस्टम है ये ना किया जाए, और जो अभी सिस्टम चल रहा है उसको वैसा ही रहने दिया जाए। लेकिन ट्राई ने क्या देखा कि ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि उसने देखा कि 15 करोड़ लोग अभी भी देश में ऐसे हैं जो कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा लोग ऐसे हैं जो डबल सिम का भी यूज़ कर रहे हैं। तो उन सब की जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए ट्राई ने ये जो कदम है, या कहें ये जो सुधार है, वो किया है। क्योंकि 15 करोड़ यूज़र कीपैड का फ़ोन कर रहे हैं, ये कोई आम बात या छोटी बात नहीं है भारत जैसे इस बड़े देश में। और जब टेक्नोलॉजी के द्वारा दुनिया इतना आगे निकल चुकी है तब। और ये लोग कौन हैं? जो गांव में एक आम किसान है, एक आम व्यक्ति है, वो लोग हैं। तो उनको देखते हुए ये जो सुधार है वो इस समय किया जा रहा है। और हालांकि बीएसएनएल ने इसका सपोर्ट किया है, बिल्कुल, जो ट्राई करने जा रहा है, ट्राई का जो भी सुधार हो रहा है उसका बीएसएनएल ने सपोर्ट किया है। लेकिन जो बाकी 3 कंपनियां हैं आपकी, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन्होंने इसका जो विरोध है वो ज़रूर किया। लेकिन देखिए, ट्राई जो चीज़ ला रही है वो अब हो ही जाएगी। और इसमें जो आपका टैरिफ प्लान होगा वो ज़रूर इसमें दे दिया गया है कि कंपनियां अपने हिसाब से कर सकती हैं। यानी कि पहले जैसे आप कराते थे कि 10 रुपये का रिचार्ज, 20 रुपये का रिचार्ज, 30 रुपये का रिचार्ज, तो अब ऐसा वैध मतलब कि ये नहीं है कि अब यही करना होगा। मतलब कंपनियां अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती हैं कि कितना क्या उन्हें करना है। मतलब कि जैसे पहले मल्टीपल में होता था 10, फिर उसका 20, फिर 30, 25 ऐसे करके रहते थे रिचार्ज। तो अब कंपनी डिसाइड कर लेगी कि उन्हें कितने का करना है। और पहले जो 30 दिन की लिमिट थी अब उसको भी बढ़ा के 365 दिन तक कर दिया गया है। यानी कि
कंपनियों को भी इसमें राहत दी गई है। ऐसा नहीं कि कंपनियों पे भी थोप दिया गया हो कि नहीं आपको यही पहले वाला सिस्टम मैंडेटरी है, नहीं, सिस्टम उसी तरीके का करना है, लेकिन रिचार्ज प्लान में अपने हिसाब से चीज़ें देखनी है। तो ये ट्राई ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और ट्राई ने ये भी बोला है कि अब इंटरनेशनली ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी। और इसका एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ अगर अभी ये सिस्टम चल रहा है ओल्ड वाला, तो हम यहाँ पर क्यों पूरी तरीके से जनता पे ये चीज़ें थोप दें। तो इसलिए इंडिया में अब जो पुराना सिस्टम था उसी को नए तरीके से जो है वो किया जा रहा है। तो ट्राई ने अब ये जो रूल है वो ला दिया है। 23 जनवरी से ये जो है प्लान लागू हो जाएगा। और आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, और उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से परेशान थे कि एक तो महंगा रिचार्ज कराना पड़ता था, क्योंकि और डाटा तो उन्हें यूज़ करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी महंगा रिचार्ज कराना पड़ता था। तो ये एक बहुत बढ़िया जो खुशखबरी है वो निकल कर सामने आई है। और आपकी इसमें क्या राय है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।